ठोस विलयन, है ना। तो इससे पहले जो वीडियो में हमने यहाँ देखा था बच्चों कि विलयन क्या है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, और इसके साथ साथ जो हेनरी का जो नियम हमने देखा था, तो उससे जो आगे आज हम पढ़ेंगे बच्चों ठोस विलयन, है ना। तो चलिए बच्चों हम प्रारंभ करते हैं ठोस विलयन। तो एक्चुअल में ये ठोस विलयन होता क्या है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ठोस विलयन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी एक विलेय और विलायक होते हैं बच्चों। इसमें अगर देखें तो विलेय और विलायक इस ठोस विलयन में दोनों एक ठोस अवस्था में ही होते हैं, है ना। तो इसमें एक विलेय ठोस और विलायक ठोस जब एक दूसरे को जब मिलाया जाता है तो विलेय का ठोस और विलायक के ठोस दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं बच्चों, प्रतिस्थापित करते हैं, है ना। जैसे कि ये एक स्थान है विलेय का ठोस विलयन, विलेय का ठोस पदार्थ है, और ये विलायक का क्या है बच्चों, ठोस पदार्थ है ना। तो ये आपने इस स्थान पर आएगा और ये इस स्थान पर आएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे क्या करते हैं बच्चों, प्रतिस्थापित करते हैं। या यही जो है ना, या यही जो ठोस विलयन जब एक दूसरे से जब प्रतिस्थापित करते हैं बच्चों, तो इस तरह से जब व्यवस्थित हो जाते हैं ना, तो इसे एक अंतरकाशी, ठीक है, ये अंतरकाशी जो क्रम में क्या हो जाते हैं बच्चों, एक व्यवस्थित हो जाते हैं। अंतरकाशी मतलब एक इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि दोनों के बीच में छिद्र बच जाता है, ठीक है। तो हम इसको बच्चों दो तरह से, यह जो ठोस विलयन होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रतिस्थापित ठोस विलयन, है ना। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। तो इस प्रकार के जो विलयन में क्या होता है बच्चों, जैसे इसमें क्या लेते हैं बच्चों हम, विलेय का, है ना। इसमें क्या लेते हैं बच्चों, विलेय का ठोस विलयन, ठीक है। उसके बाद है बच्चों विलायक का ठोस विलयन, विलायक का ठोस विलयन। इन दोनों को जब मिक्सिंग किया जाता है या जब मिश्रण किया जाता है तो सेम होता है बच्चों, क्या, विलेय का विलायक, फिर विलायक का विलेय की ओर जो है ना प्रतिस्थापित हो जाते हैं, है ना। तो यही जो क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिस्थापित ठोस विलयन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल बच्चों जैसे पीतल में देखने को मिलता है, पीतल है, ठीक, कांसा है ना। तो इस प्रकार के जो धातुओं में बच्चों इस तरह के जो है ना ठोस प्रतिस्थापित ठोस विलयन का एग्जांपल देखने को मिलता है ना। तो इसमें आप इतना आप लिख सकते हो, ठीक है, विलेय और जो विलायक, है ना, जब एक दूसरे से जब मिलते हैं, ठीक है, तो मिलने के बाद विलायक जो है ना, विलेय या विलेय का जो परमाणु आयन विलायक की ओर, विलायक का जो परमाणु जो आयन है दोस्तों विलेय की ओर जो है ना प्रतिस्थापित या अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापित ठोस विलयन। और उसके बाद एक एक जो एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं बच्चों, या आप अगर चित्र के तौर पर अगर हम समझे बच्चों, जैसे कि इस तरह से, है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं चित्र, ठीक है। इसमें आप थोड़ा घना रहेगा बच्चों, है ना, इसमें घना रहेगा थोड़ा इस तरह से, ठीक है। इसमें कोई गिफ नहीं रहेगा इस तरह से। ये विलेय के कारण, है ना, क्या, विलेय के कारण इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से आप देखे जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा है बच्चों अंतराकाशी ठोस विलयन, है ना। तो इस अंतराकाशी ठोस विलयन में क्या होगा बच्चों, इसमें भी क्या होगा कि विलेय, ठीक है, विलेय और जो विलायक के जो कण, विलेय और बच्चों विलेय, है ना, विलेय और विलायक के कण, इसमें दोनों दोस्तों इसमें भी ठोस अवस्था में मिलेंगे, इसमें भी दोनों प्रतिस्थापित होंगे। लेकिन इसमें अंदर क्या है कि जब इन विलेय और विलायक के दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा या आदान प्रदान होगा या प्रतिस्थापित होगा, तो इस प्रतिस्थापित होने के दौरान यहाँ मिलेगा कि इन जब दोनों जब प्रतिस्थापित होंगे बच्चों, तो इसमें एक दूसरे जब यहाँ पर जो एक अंतराकाशी जो क्रम में व्यवस्थित हो जाएंगे बच्चों, तो इन दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान जो पाया जाएगा, है ना, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, रिक्त स्थान जो पाया जाएगा। तो इस कारण से इसे अंतरकाशी ठोस विलयन कहलाता है, ठीक है। जब विलेय व विलायक के बीच में क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा, ठीक है, प्रतिस्थापित होगा, तो इन दोनों के बीच में जो छिद्र पाया जाएगा दोस्तों, ठीक है, जिसे हम अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल अगर देखते हैं दोस्तों,
जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उदाहरण, आप इसको मिटा करके मैं लिख देता हूं, है ना। उदाहरण जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है। टंगस्टन कार्बाइड का एग्जांपल देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में जो बच्चों, टंगस्टन एक बहुत ही हार्ड जो एक धातु है, जिसका जो उपयोग एक लोहे के जो काटने, ठीक है, लोहे के जो काटने व एक औजार बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, टंगस्टन केडियम, ठीक है, केडियम, ठीक है। इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, जैसे कि जिंक सल्फाइड, है ना, उसके बाद बच्चों केडियम सल्फाइड। तो ये जो केडियम बच्चों यहाँ पर जो है ना क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा, और ये जिंक यहाँ पर प्रतिस्थापित होगा, केडियम की जगह जिंक, जिंक की जगह केडियम, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों ठोस विलयन का जो आगे, है ना, तो वो है कि ठोसों का द्रवों में विलयन। अगर हम यहाँ से प्रश्न देखें तो कुछ हाँ, एक और चीज बच्चों, इसी के ठोस विलयन में आप जानते हैं कि यहाँ जो क्रिस्टल जालक होता है ना, इसी में आप जानते हैं कि जो क्रिस्टल जालक जो ठोस अवस्था में होते हैं, है ना, तो इसमें कुछ इस तरह से जो बॉन्ड बने होते हैं बच्चों, है ना, जिसमें आप जानते हैं ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो आप जानते हैं बच्चों, इसी यही जो क्रिस्टल जालक है ना, यही आपका जो ठोस विलयन में पाया जाता है बच्चों। इसी जो क्रिस्टल जो जालक में अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो है ना एक दूसरे से जो बंधे रहते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए, है ना, इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा, है ना। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जालक ऊर्जा क्या है, तो इसी जो कारक क्रिस्टल जालक से, ठीक है, इसमें कौन से जो बॉन्ड बनने रहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोजन जो बॉन्ड जो बंधे रहते हैं ना, तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है बच्चों, उसे क्या कहते हैं, ठीक है, जालक ऊर्जा, ठीक है, या क्रिस्टल जालक ऊर्जा, ठीक। और इसमें जो है तो बच्चों ठोसों एवं द्रव्यों के जो विलयन में देखने को मिलता है जल योजन ऊर्जा, है ना। जल योजन ऊर्जा को हम समझ लेते हैं, जल योजन ऊर्जा। उसके बाद होता है बच्चों विलयंकन ऊर्जा, विलयंकन ऊर्जा, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए, जैसे कि विलयंकन ऊर्जा, है ना, विलयंकन ऊर्जा की हम बात करते हैं, है ना। विलयंकन ऊर्जा, जैसा कि आप जानते हैं कोई भी जो आयनिक पदार्थ, जैसे कि आयनिक पदार्थ बच्चों सोडियम प्लस आयन, है ना, एक आयनिक पदार्थ है, ठीक है। इसी और उसके बाद है दोस्तों ध्रुवीय विलायक, है ना। ध्रुवीय विलायक में जब डाला जाता है, जब ये आयनिक पदार्थ को जब ध्रुवीय विलायक में क्या डाला जाता है बच्चों, या घोला जाता है, तो इसमें क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसे हम कहते हैं विलायकन या विलायकन ऊर्जा, है ना, ध्रुवीय विलायक, ठीक है। ध्रुवीय विलायक क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय विलायक मतलब जल, ठीक है, जल का अणु। ध्रुवीय क्यों बोलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए बच्चों इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं ये प्लस आयन देता है बच्चों, ये भी प्लस आयन देता है, ये माइनस आयन देता है, ठीक है। तो इसमें जो है आप पिछले जो क्लास में आपने जो पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव के जो एक बारे में, ठीक है। ये जो क्या करेगा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर की जो ये जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक होने के कारण, है ना, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये आकर्षित करेगा, ठीक है, ये खींचेगा अपनी तरफ, मतलब इसकी क्या होगी, इसकी ध्रुवीयता का जो है ना गुण पाया जाता है। तो इस कारण से इसे ध्रुवीय विलायक कहा जाता है, किसको, जल को, ठीक है। यही जो एक ये क्या है, आयनिक पदार्थ क्या को लिया है, सोडियम। जब इस सोडियम को ध्रुवीय विलायक में जब घोला जाता है तो उसमें ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों विलयंकन ऊर्जा, ठीक है। यहाँ तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा।
ठीक, उसके बाद बात करते हैं बच्चों जल योजन ऊर्जा। तो यदि जल विलायक है तो जल योजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यदि जल विलायक है तो जल योजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से यह देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे, उसके बाद हम देखते हैं बच्चों है ना, एक मानक विलयन में किसी विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की जो विधियां, ठीक है, किसमें, मानक विलयन में। तो अब बात आती है कि एक्चुअल में मानक विलयन होता क्या है। तो मानक विलयन वह विलयन होता है बच्चों जिसका सांद्रण ज्ञात हो। ठीक है, जैसा कि आपने क्लास जो 11th में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा, टाइट्रेशन या अनुमापन, है ना, तो उस अनुमापन में एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, है ना, किसी भी पदार्थ जैसे कि ऑक्जेलिक अम्लों को जो है ना अपना ठीक है तुला में तौला होगा। ठीक है, उस तुला में तौलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि उसमें पदार्थ की जो मात्रा आपको ज्ञात होगा। ठीक है, तो उस जो पदार्थ को बच्चों आपने जो सॉल्यूशन में जो विलयन में घोला होगा, ठीक है, तो पदार्थ की जो मात्रा को जानकर ही उसमें घोला होगा, मतलब हमें उसका जो सांद्रण हमको ज्ञात है। ठीक है, मतलब उस पदार्थ की जो मात्रा हमें जो ज्ञात है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों क्या, मानक विलयन, है ना। तो यही कहलाता है। ठीक है, मानक विलयन क्या है, तो मानक विलयन वह विलयन होता है बच्चों जिसका सांद्रण हमें ज्ञात हो, तो उसे हम कहते हैं मानक विलयन। इसी मानक विलयन को ज्ञात करने की जो विधि है बच्चों, पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो एक्चुअल में ये द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है ना। तो द्रव्यमान किसी भी जो जलीय विलयन में एक द्रव्यमान प्रतिशत या उसके जो द्रव्यमान के अनुसार या उस विलयन में उपस्थित विलयों की जो एक संख्या होती है, ठीक है, जो द्रव्यमान के अनुसार विलय की 100 भागों में विलय होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब द्रव्यमान एक्चुअल में क्या आता है, जैसे कि इसमें द्रव्यमान को समझने से पहले बच्चों हम समझते हैं द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पदार्थ जो अपना स्थान घेरता है उसे हम कहते हैं द्रव्य। जैसे कि ये, ठीक है, चाकमट्टी है, ये भी क्या द्रव्य पदार्थ है, ये भी अपना जो स्थान घेरता है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्या, द्रव्य। ठीक, अगर मान लो अगर इस चाकमिट्टी का अगर मेरे को भार भी ज्ञात है, मान लो इसका 25 ग्राम है, 0.25 ग्राम है, मतलब इसका मेरे को भार भी मेरे को ज्ञात हो गया, मतलब उसका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। जिसका हमें इस चाकमिट्टी का अगर मेरे को भार या ज्ञात नहीं है, मतलब द्रव्य हो गया। अगर मेरे को इस चाकमट्टी का अगर वजन या जो भार मेरे को ज्ञात हो गया बच्चों, तो इसका क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, यही द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझने का हम प्रयास करते हैं, क्या है बच्चों कि इसमें जो है ना 100 ग्राम इसमें जल लिया जाता है और इसमें 25 ग्राम क्या लिया जाता है बच्चों, शक्कर लिया जाता है। इस 25 ग्राम शक्कर को, है ना, 100 ग्राम जल में जो घोला जाता है, तो आप जानते हैं कि इसमें पूरे जो जलीय विलयन का जो 5% होगा जो बच्चों, वो क्या होगा, विलयन का, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान होगा। विलयन का जो द्रव्यमान, इस विलयन का जो द्रव्यमान में जो विलय होगा बच्चों, वो 5% होगा। ठीक है, इस विलयन के जो द्रव्यमान में बच्चों विलय का जो परसेंट कितना होगा बच्चों, 5% होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह देखने को मिलता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, जैसे 100% है, ठीक है, 100 ग्राम कितना है, 100 ग्राम जो है जल है, इससे आप जो है इसको 100% भी आप मान सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए आपको 100%, आप में ये 100%, इसका जो 50% होगा, इसका भी 50% होगा। अगर मैं इसको 5% अगर मेरे को वैल्यू निकालना है बच्चों, तो इधर का 0 इधर के 0 हटा दो, तो 5% तो वैल्यू निकल जाएगा। मतलब ये पूरे जो अगर विलयन में देखा जाए, विलयन द्रव्यमान में अगर देखा जाए बच्चों, इसका जो विलय का जो परसेंटेज है, ठीक है, कितना होगा, पूरे जो विलयन में जो 5% है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बोला है। तो किसी भी जो है ना विलयन में देखा जाए, यह विलयन का जो द्रव्यमान है ना, जो विलयन जो अपना जो स्थान जो घेरा हुआ है, ये विलयन का जो द्रव्यमान है बच्चों, उसमें विलय का जो परसेंटेज कितना है, 5% है। तो इसी विलय की जो संख्या को ही इसमें, या विलय की जो संख्या को इसमें दर्शाता है, या विलयों की जो संख्या है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका परिभाषा कैसा होगा, किसी विलयन का द्रव्यमान जो प्रतिशत द्रव्यमान के अनुसार विलयों के वह भागों की जो संख्या है, जो इस जो 100 ग्राम
जो जलीय द्रव्यमान में उपस्थित होता है। ठीक है, तो यह होता है दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत। एक और होता है बच्चों आयतन प्रतिशत। उसमें जो द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत सेम होता है बच्चों, लेकिन उसमें क्या आयतन जो है ना चेंज हो जाता है, बाकी वर्ड सेम यूज करना है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत के अंतर्गत द्रव्यमान इसी के अंतर्गत, जैसे कि VA, ठीक है, VA 200 बटा VA प्लस VB। ठीक है, मतलब बच्चों इसमें अगर हम देखें, इसमें क्या है बच्चों जलीय विलयन का, ठीक है, जलीय विलयन का या विलायक का जो ग्राम कितना 100 ग्राम दिया जाता है, जिसमें विलायक का जो ग्राम और एक विलेय का, ठीक है, या विलेय का जो ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आप इस द्रव्यमान प्रतिशत का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सूत्र है बच्चों, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर VA गुणित 100, ठीक है, VA प्लस WB है ना, WA फिर ये WB। ठीक है, तो इस तरह से आप द्रव्यमान प्रतिशत आप इसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तो उसमें आयतन प्रतिशत भी सेम होता है बच्चों, लेकिन इस द्रव्यमान के स्थान पर क्या लग जाएगा, आयतन लगेगा। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करते हैं नॉर्मलता। उसके बाद है बच्चों नॉर्मलता। तो एक्चुअल में नॉर्मलता होता क्या है ना, तो दूसरा है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम विलेय तुल्यांकों की जो संख्या होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं नॉर्मलता या नॉर्मलिटी, जिसे हम n से दर्शाते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्राम प्रति, ठीक है, ग्राम प्रति लीटर विलयन में विलेय का द्रव्यमान है ना, विलेय का द्रव्यमान। उसके बाद है बच्चों विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक, द्रव्यमान। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्राम प्रति लीटर विलयन का जो है ना विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं किसी 1 लीटर जो विलयन में उपस्थित, ठीक है, कोई भी जो पदार्थ लिया जाता है दोस्तों, जैसे कि क्या है इसमें जलीय विलयन है 1 लीटर विलयन, मतलब बच्चों इसमें जो है ना 1000 ml जो है ना क्या है वाटर है। तो इस वाटर में आप जानते हैं कि इसमें कितने, जैसे कि 0.1 ग्राम इसमें कोई भी विलेय पदार्थ जब मिला दिया जाता है ना, मिला दिया जाता है, मतलब इसका जो नॉर्मलता क्या होगा बच्चों 1 नॉर्मलता होगा। इसी के स्थान पर अगर मैं रखता हूँ 0.5 ग्राम अगर मैं पदार्थ मिला दिया जाता है इस वाटर में, ठीक है, तो इसकी नॉर्मलता क्या होगी बच्चों 5n होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो किसी मतलब एक सॉल्यूशन में है ना, सॉल्यूशन में जो जितने भी जो विलेय जो पदार्थ मिलाया जाता है बच्चों, विलेय जो पदार्थ इसमें जो मिलाया जाता है ना, तो इसके इस सूत्र के जो एक माध्यम से जो निकाला जाता है, इसके जो विलयों की जो एक संख्या को, ठीक है, इसकी माध्यम से नॉर्मलिटी के जो माध्यम से, ठीक है, तो इसका परिभाषा कैसा होगा, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय है ना, विलेय ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या है, किसके निकाला जाता है, इसमें विलेयों की संख्या को निकाला जाता है। जैसे इसमें 1 ग्राम ये सॉरी 1 नॉर्मलिटी 5 नॉर्मलिटी, ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो विलेय की जो संख्या को ही इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मोलरता। ठीक है, तो एक्चुअल में मोलरता होता क्या है, तो मोलरता बच्चों किसी 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या कहलाती है बच्चों मोलरता। ठीक है, तो मोलरता मतलब बच्चों मोलरता, मोल का मतलब हमको समझना पड़ेगा एक्चुअल में मोल होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी जब विलयन में हम किसी भी पदार्थ को हम घोलते हैं बच्चों, तो आप जानते हैं कि पदार्थ मतलब
पदार्थ में कोई ना कोई क्या होगा बच्चों, एक कण होगा, है ना। तो इसका जो कण होगा मतलब बच्चों उसका जो क्या होगा, एक परमाणु होगा उसमें, ठीक है। तो परमाणु जब होगा तो बच्चों आप जानते हैं कि उसमें प्रोटॉन भी होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी होगा, उसके बाद न्यूट्रॉन भी होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होगा बच्चों तो उसमें आप जानते हैं इसमें द्रव्यमान भी होगा, है ना, द्रव्यमान भी होगा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और द्रव्यमान को एक साथ हम कहते हैं बच्चों मोल, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं मोल। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी को यहाँ पर बताया गया कि मोलरता, है ना, किसी एक लीटर जो विलयन में उपस्थित, किसी क्या है बच्चों, एक लीटर विलयन में क्या है उपस्थित, किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित क्या है बच्चों, उसमें विलय है ना। किसी एक लीटर विलयन में उपस्थित मतलब विलय, कोई भी जो विलय पदार्थ आप ले सकते हैं, शक्कर हो गया, नमक हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। या एक विलय के जो कण में इसी में जो उपस्थित क्या है बच्चों, मोलों की संख्या को ही हम कहते हैं मोलरता, है ना, जिसे हम बड़ा वाला जो है m से दर्शाते हैं। तो इसका हम फार्मूला अगर हम देखें बच्चों कि 1 लीटर, ठीक है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय द्रव्यमान, ठीक है, विलय द्रव्यमान इस तरह से देखने को मिलता है। इसका घटा क्या है बच्चों, विलय का ग्राम आणविक द्रव्यमान, विलय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये अगर, ठीक है, जो आंकिक जो प्रश्न है इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे बच्चों तो इसका आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है। m बराबर या मोलरता, तो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय का जो है द्रव्यमान बटा विलय का जो है आणविक द्रव्यमान। मतलब आणविक मतलब बच्चों, आणविक मतलब मोलरता का ही या मोलरता का ही या मोलों का जो द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। आणविक क्या, इसमें आप लिख सकते हैं मोलों का द्रव्यमान भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मोलरता, ठीक है। इसका कुछ सेमिश है मोलरता। इसमें किसी 1 लीटर जो विलयन में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए पदार्थों की मोलों की संख्या ही कहलाती है क्या, मोलरता कहलाती है, ठीक है। अगर हम देखें बच्चों कि मोलरता और मोलरता का जो परिभाषा है बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा क्या अंतर है जो इसमें डिफरेंस या अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम देखें तो मोलरता में बच्चों विलयन के जो एक आयतन की जो प्रधानता होती है, ठीक है। मोलरता में इसमें क्या होती है, इसमें आयतन की जो प्रधानता होती है, ठीक है। और मोलरता में बच्चों क्या का, भार की, वजन का जो है इसमें प्रधानता होती है, ठीक है। अगर हम इसके साथ साथ यहाँ पे देखें कि इसमें विलायक में जो है ना, इसमें क्या है, विलायक में जो कितना भार है इस बात को इसमें महत्व नहीं दिया जाता मोलरता में, इसमें आयतन पर वो ध्यान दिया जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि जो मोलरता इसमें भार कितना है, वजन कितना, इसको ज्यादा अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। मोलरता जो है तापक्रम को में जो प्रभावित होती है, ठीक है, लेकिन इसमें मोलरता में तापक्रम का जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ठीक है। तो इस तरह से एक अंतर देखने को मिलता है, लेकिन आप जानते हैं इसका जो डेफिनेशन और ये जो, ठीक है, जो सूत्र बिल्कुल ये सेम होते हैं, ठीक है। मोलरता को बच्चों इसे स्मॉल m से जो है ना डोनेट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसी मोलरता में आप स्मॉल m का आप यूज करके आप, ठीक है, फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों। उसके बाद हम आगे देखते हैं मोल प्रभाव। उसके बाद जो बचा है बच्चों मोल प्रभाव, ठीक है। एक्चुअल में ये मोल प्रभाव होता क्या है, तो मोल प्रभाव बच्चों किसी भी विलयन में जो उपस्थित जो कंपोनेंट एक विलय और विलायक को देखने को मिलता है ना। तो विलय का जो मोलों की संख्या और विलायक की जो मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम कहते हैं बच्चों क्या, मोल प्रभाव, ठीक है। इसमें क्या, विलय और विलायक, ठीक है। तो इन विलय का जो मोलों की संख्या और विलायक के जो मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम कहा जाता है बच्चों एक साथ क्या, मोल प्रभाव, ठीक है। अगर हम बात करें n का मतलब ये पहले मोलों की संख्या या प्रथम मोलों की संख्या a, दूसरे जो मोलों की संख्या n, ठीक है। इसमें जो एक दर्शाया गया है
ये इसका एक सूत्र आप लिख सकते हैं, एक विलय का और एक विलायक का, ठीक है। इन दोनों के जो एक अनुपात को हम कहते हैं बच्चों क्या, मूल प्रभाव, ठीक है। तो ये था बच्चों। अगले वीडियो में पढ़ेंगे ये कुछ आंकिक उदाहरण या फिर ठीक है अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।